गुरुदेव कहते हैं कि ऐ शरीर मेरे, इस संसार में आके तूने क्या कर्म किए? की कर्म कमाया तुद शरीरा, क्या कर्म किए तूने यहाँ के? जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न बसाया। जिसने तेरी रचना की, क्या उस प्रभु को मन में बसाया? गुरु प्रसादी हर मन वस्या, पूरब लिखया पाया। गुरु के प्रसाद, गुरु की कृपा से वो परमेश्वर मन में बसता है। पर पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो तो गुरु मिले, तो आशीष मिले। कहे नानक ए शरीर परवान हुआ, ये तेरा शरीर स्वीकार हुआ तब जिन सतगुरु सो चित लाया, जो सतगुरु को अपने चित्त में बसा लेते। जो गुरु मन ना बसाया तो ऐ शरीर तेरा जन्मना सार्थक नहीं, तू स्वीकार नहीं। जीवन किसी अर्थ नहीं जो गुरु मन न बसा, जो प्रभु मन न बसा। शरीरा मेरेया, शरीरा मेरेया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया? शरीरा शरीरा मेरेया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया? कर में कमाया तुद शरीरा, साधु जग में आया। कि कर में कमाया तुद शरीरा, साधु जग में शरीरा मेरेया, शरीरा मेरेया, इस जग में आएंगे क्या तुद कर्म कमाया? क्या तुद
कमाया। रचन रचिया सोहर मन ना वसाया। जिन हार तेरा रचन रचिया सोहर मन ना वसाया। शरीरा मेरेया शरीरा मेरेया इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया। क्या तुद कर्म कमाया। शरीरा मेरेया शरीरा मेरेया इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया। क्या तुद कर्म कमाया।
जग में आएंगे, क्या तुद कर्म कमाया, क्या तुद कर्म कमाया, हे शरीरा मेरे आए, शरीरा मेरे आ, इस जग में आएंगे, क्या तुद कर्म कमाया, क्या तुद कर्म कमाया, क्या तुद कर्म कमाया। धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज फिर से प्रश्न उठा रहे हैं। ऐ शरीर, इस जग में आके तूने क्या किया, क्या किया शरीर? और शरीर से बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मैं नहीं है और वो तो अलग है। जैसे किसी दूसरे से बात करते हैं ऐसे वो अपने शरीर से बात कर। ऐ शरीर, क्या किया तूने? सीखो। ये वेदांत का सूत्र गुरुवाणी से निकल रहा है और गुरु महाराज कह रहे हैं पूछो इस शरीर से तुम्हारे क्या किया इसने आके इस जगत में, क्या कुछ खाया पिया, कुछ सोए, कुछ भोग किए, कुछ धन इकट्ठे किए, कुछ मकान बनाए। जिनहर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया। जिस परमेश्वर से तेरा मन, तेरा शरीर हुआ, उसी को चित्त में नहीं बसाया। So Guru is talking to the body as if, like a third person, somebody else. So asking the question, what did you do? O mind, O body, what did you do? You never meditated. What did you do? क्या किया तूने? क्या किया है शरीर? क्या किया मन? क्या किया तूने? जिनहर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया। देखिए इसकी ओपनिंग जो 2 लाइनें हैं, एक ही बात को वो 2 बार कह रहे हैं। ए शरीरा मेरा, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, और दूसरी लाइन है की कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। वही लाइन को दूसरी तरह कह रहे, क्या किया? खाए खाए करे बद फैली, सिर्फ खा खा के गंदगी करी। बद मने बदबू, फैली मने फैलाया। खा खा के गंदगी करी और फैलाई तूने गंदगी। क्या किया तूने शरीर? गुर प्रसादी हर मन वस्या, पूरब लिखिया पाया। गुरु की कृपा हुई तो मन में बसा। और मुझे मालूम है आप सब कहेंगे हाँ जी, हम पे तो गुरु की कृपा हुई नहीं, होती तो हम भी बसा लेते। पर उन्होंने बात अधूरी नहीं करी है। मेरा गुरु आधी बात नहीं करता, मेरा गुरु पूरी बात करता है। और गुरु कहता है पूरब लिखिया पाया। जो तूने पूर्व में कर्म किए थे उसी का तो फल मिला। जो कर्म अच्छे किए नहीं, कैसे गुरु मिल जाएगा, कैसे संत मिल जाएगा, कैसे सत्संग मिल जाएंगे उसको जिसने न दया की, न सेवा की, न तप किया, न किसी को खिलाया, न किसी की सेवा की, जिसने लूटा, जिसने चोरी की, जिसने डाके डाले, जिसने पैसे के लिए बेईमानियां करी, जिसने भोग विलास के लिए झूठ के आडंबर रचे, जिसके कर्म ऐसे हैं
उससे क्या फल मिले? क्या क्या फल मिले? अच्छा, दूर रह के कर्म ये कर लो ना, फिर भी चलता है। याद रखना इस बात को, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। अगर कहीं गलती से कोई संत महात्मा मिल जाए, उनके सामने झूठ बोला, तो इसका इतना बड़ा दंड है कि तुम सोच भी नहीं सकते। किसी और से झूठ बोल लेना, महात्मा से झूठ मत बोलना। महात्मा के साथ फरेब मत करना, किसी महात्मा के साथ धोखाबाजी मत करना। महात्मा के सामने रहो तो बड़े अदब से रहना चाहिए। संत लोग कहते हैं महात्मा शहंशाह होते हैं। पुराने समय में शहंशाह चाहे तो सर कटवा दें और शहंशाह चाहे तो जगीरें दे दें। महात्मा शहंशाह होता है। वो चाहे तो ब्रह्म विद्या का अमृत पिला के तुझे अजर अमर अविनाशी कर दे, और अगर उसने आंख फेर ली तो जन्मों भटकता रहेगा और कभी सत्य के पथ पे वापस नहीं आ पाएगा। Everybody please be warned about it. मैं सावधान कर रही हूं। अच्छा कर्म करते हो, सेवा करते हो, दया क्षमा सेवा करते हो, झूठ चोरी मकारी पाखंड छोड़ते हो, पूर्व कर्म अच्छा इससे होता है। जब कोई कहता ना लो जी हमने तो अच्छे काम ही नहीं किए, तो भाई सवाल यह है आप क्या कर रहे हो? ये बिल्कुल सच बात है। देखो तुम लोग ना दूर दूर रहते हो, क्या करते हो मुझे क्या पता, पर जो मेरे बहुत पास रहते हैं उन पे पूरी नजर होती है। और कई बार कहना पड़ता है झूठ, फिर से बेशरम, फिर से, फिर झूठ, फिर झूठ। किस नरक में मरना चाहता है? फिर झूठ, फिर पाखंड, फिर अहंकार, गुरु के सामने, गुरु के सामने। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जहर खा के मर जा, गले में फांसी लगा के मर जा, गुरु के सामने बदतमीजी कभी मत करना। महात्मा के सामने बदतमीजी कभी मत करना। हम लोग, मैं बताया ना, हम पूज्यपाद स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज के चरणों में बैठे हुए थे। किसी देश की राजकुमारी थी, वो आई तो बातचीत हो रही थी। अचानक से उसने किसी संत का नाम लिया और कहती उनके आश्रम में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये उनको ना शायद समझ नहीं थी। और हमारे ये स्वामी जी ऐसे थे जो मतलब आप 10 दिन बैठे रहो तो एक शब्द ना बोले, ऐसे ऐसे शांत और चुप रहने वाले और एकदम ऐसे ठहरे रहने वाले। जब ये राजकुमारी ऐसी भाषा बोली कि वहां ऐसा होता है, वहां वो जो शायद गुरु है ना, उनको शायद उतनी समझ नहीं है। और स्वामी जी इतनी जोर से बोले, सावधान देवी ये नहीं बोलो। Don't say it. Don't be disrespectful. To a Mahatma, you cannot be disrespectful. There might be some management issues in any institution, but that doesn't mean that you can accuse a guru. You should never, ever do that. I was surprised. इतनी मैं हैरान हुई, क्योंकि हम लोग जहां बैठे थे जागेश्वर में, बिल्कुल जंगल है, पहाड़ है, जंगल है, दूर दूर कुछ है ही नहीं। वहां उनकी आवाज ऐसे गूंजी थी, ये शेर गरज गया। तो मैंने कई दिन तक उनकी वो आवाज मेरे कानों में थी। ऐसा धीर गंभीर शांत महात्मा ऐसे, पर अधिक कुछ नहीं कहा, बस इतना, सावधान ऐसा नहीं बोलते। क्योंकि वो प्रवचन करता नहीं थे ना, और वो अपने आप को किसी का गुरु माने नहीं। चेला उन्होंने किसी को बनाया ही नहीं था, कोई चेला नहीं बनाया था।
क्योंकि कहते थे जो हमारे पास है उसको लेने लायक कोई है नहीं, जो हमारी टेस्ट है उसमें कोई पास होने वाला है नहीं, इसलिए हम मेहनत क्या करें। अपनी समाधि में, अपनी तपस्या में एक एक हफ्ते पद्मासन में बैठते थे, एक एक हफ्ते न नींद, न भूख, न पानी की जरूरत, शरीर को उन्होंने सिद्ध करके रखा हुआ। ऐसा महात्मा। वो बोले सावधान, नहीं ऐसे नहीं बोलते। गुरु कृपा मिलती है किसको? भाई कुछ तो योग्यता होनी चाहिए, पूर्व कर्म कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो पानी देवे ना खेत को तो खेत हरे होते हैं, पर पानी कोई ज्यादा दे दे खेत को तो पानी में ही सारी फसल गल के खत्म हो जाती है। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, पर अगर इसी ज्ञान का कोई अभिमान कर ले तो ये अभिमान फिर किसी तरीके दूर नहीं होता। So let everybody be advised, do not be egoistic, rude, stupid, lying in front of a guru, in front of a महात्मा. Never ever do this. कभी कभी नहीं करना। हालांकि चाहिए कि माने ऐसा ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। मैं पापी तू बख्शनहार, मैं पापी तू बख्शनहार। हम भूल करें बारंबार, तेरी कृपा से ही उतरे पार। मैं पापी तू बख्शनहार। गुरु के समक्ष ऐसे सावधान रहना चाहिए कि मन पागल है, कभी भी बेवकूफ हो सकता है, बेहोश हो सकता है, आलस्य हो सकता है, पुरानी आदतें झूठ फरेब पखंड करने की होती हैं, दुनिया को तो ठगता है, फिर वही वही नेचर गुरु के सामने भी आ जाता है। पर यह बड़ी खतरनाक बात होती। पूरब लिखिया पाया, पूर्व के श्रेष्ठ कर्म हमें फल देते हैं और उसी से संत महात्मा मिलते हैं, उसी से गुरु की कृपा मिलती है। कहे नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु स्यों चित लाया। और ये हमारा शरीर स्वीकार धन्य हुआ तब जब मन में हमने सतगुरु को बसाया। फिर ये जिसे होता है ना रिजेक्टेड एंड एक्सेप्टेड, यू नो दिस थिंग इज रिजेक्टेड एंड दिस इज एक्सेप्टेड। सो गुरु इज सेइंग योर लाइफ विल बी एक्सेप्टेड ओनली देन इफ योर माइंड इज ऑलवेज इन मेडिटेशन एंड योर बॉडी इज ऑलवेज इन द योगिक पाथ। तेरा शरीर, तेरा मन तब स्वीकार, तब एक्सेप्टेड, तब तू पास हुआ इस जिंदगी के इम्तिहान से अगर तू ये करे। क्रोध की लहर तो आनी ही नहीं चाहिए। ऐसे भी गुरु के सामने तो क्या, संत महात्मा के सामने क्या, ऐसे भी क्यों आवे। और क्या योग्यता हमारी कि हम दूसरों को बुरा व्यवहार देवें, ये नहीं होना चाहिए। तो मन के तल पर श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म करने बड़े आवश्यक हैं और यहीं से रास्ता खुलता है धर्म का। धर्म का रास्ता खुलता है, सत्संग का रास्ता खुलता है।
और फिर सत्संग में जाता है और फिर इस योग्य वो हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा कि वो वेद वेदांत को भी समझ सके और सुन सके। क्या बढ़िया बात है। आत्मबोध के प्रसंग पे चलते हैं। आज हम ले रहे हैं श्लोक 25वां और इससे 25वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक तक सारी बात अहंकार पे होने वाली है। ऑल अबाउट हाउ द ईगो गेट्स बॉर्न। ये अहंकार जन्म कैसे ले लेता है, बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत एकाग्र होकर सुने। आत्मनः सच्चिद अंश च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च अविवेकिना जानामिति प्रवर्तते। आत्मा सत्य है और चैतन्य है और विचार सारे बुद्धि के होते हैं। The existence, the self is truth, ever conscious, and all the thoughts rise in intellect. जब अविवेक से इन दोनों का मिश्रण हो जाता है तो मैं जानता हूं, ये विचार बनता, ये फीलिंग आ जाती। इन सेल्फ देयर इज ट्रूथ, सत्य, चैतन्य, कॉन्शियस। बुद्धि में विचार, समझे? इंटेलेक्ट हैज ऑल द थॉट्स बट सेल्फ हैज नो थॉट्स। सेल्फ इज सत्य, बुद्धि इज नॉट। सेल्फ इज कॉन्शियस, बुद्धि द इंटेलेक्ट इज नॉट, इनर्ट है। इनर्ट माने जड़ है। क्या बढ़िया बात। आत्मा का स्वरूप तो सच्चिदानंद है, बुद्धि जड़ है, विचार सारे मन बुद्धि में होते हैं, लेकिन अविवेक से ये दोनों का जो मिलना हुआ, बुद्धि का और सच्चिदानंद का, तो इससे अहंकार निकला, मैं हूं। ये मैं कौन बोल रही है? विचार कहां है? बुद्धि में। अच्छा, बुद्धि सत्य नहीं है? बुद्धि क्या प्रकृति का हिस्सा है ना, पीछे श्लोक में आया है। बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि पंचभूत, ये तो प्रकृति के हिस्से हैं। मैं जो शुद्धमय है, इसमें तो कोई विचार हो ही नहीं सकता है। मैं सच्चित आनंद हूं, विचार बुद्धि में है। पर जब मैं और बुद्धि एक, जैसे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब आया, पानी हिला तो प्रतिबिंब हिल गया। तो अब बच्चा कहे तो ओ चांद के तो टुकड़े हो गए। डैडी बोलता है, बेटा चांद के टुकड़े नहीं हुए, वो देखो ऊपर चांद एक वन पीस है। The reflection of moon in the water gets disturbed with the disturbed, waters, but the moon in the sky doesn't get disturbed. मेरा जो प्रतिबिंब इस बुद्धि मन के जल में हुआ, माने बुद्धि मन हुआ जल, आत्मा हुआ चंद्रमा जैसा, और मेरा जो इसमें अक्स हुआ, जो रिफ्लेक्शन हुआ, जो प्रतिबिंब हुआ, ये हुआ मैं, जिसको अभी तुम कहते हो ना मैं हूं। ये जो फीलिंग अभी फिलहाल आ रही तुम्हें,
मैं हूं, ये फीलिंग कहां से आ रही है? अविवेक से, बुद्धि और सत्य के, बुद्धि और आत्मा के जोड़ से आई है। समयोजय च अविवेकिना, समयोजय च, बुद्धि और आत्मा के मिलने से। समयोजय मतलब टू मीट, द इंटेलेक्ट एंड द सेल्फ मीट, एंड देन दिस आई नो फीलिंग कम्स। मैं हूं, इसका एहसास कहां से आया? बुद्धि और आत्मा के मिलने से। तो जब आप कह रहे हो ना कि हाँ मैंने जान लिया ज्ञान क्या है, तो ये अभी कौन बोल रहा है? अभी तो ये बुद्धि में बैठा मैं अहंकार बोल रहा है कि हाँ मैंने जान लिया। सुन कौन रहा है? कान। कान के पीछे कौन सुन रहा है? मन बुद्धि। अब जैसे देखो ना, बीच बीच में ज्यादा अंग्रेजी बोल दूं तो जिन्हें नहीं आती वो परेशान हो जाते। क्यों? उनका मन बुद्धि समझ नहीं पाता। और जब मैं हिंदी ज्यादा बोलती हूं तो जो यहाँ इधर यहाँ बैठे हुए हैं आगे वाले में डब्बे में कुछ हैं जिनको मेरी हिंदी समझ नहीं आती, वो बेचारे ऐसे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। राइट? इफ यू नो इंग्लिश, when I'll talk in English, you'll be so happy, right? And if you don't know Hindi and I talk in Hindi, you'll be, when will she speak in English? जो हिंदी सुनता है, समझता है, वो अंग्रेजी को पकड़ने में मुश्किल महसूस करता है। सुन मन बुद्धि से रहे, तो जिस मन में जो भाषा गई है उसके लिए वो भाषा आसान है, जिसके मन में जो भाषा नहीं गई उसके लिए वो मुश्किल है। अगर मैं स्पेनिश में बोलने लग जाऊं, ओला como está, muy bien, अब ये क्या आ गया? नहीं, we understand that language which our mind has been exposed to and trained to, and by culture what you have learned, that makes you very comfortable. So now all this jnana is being understood by your mind and intellect. Mind and intellect, and the I-ness in the intellect is not the real self. कल कुछ मुझे प्राणी मिले, कहते अब तो जी ज्ञान हो गया, अब क्या होगा? ओ गाना मुझे याद है, जावेद अख्तर साहब का लिखा था ना, तो क्या करेंगे, हमन करेंगे, हमन करेंगे। जावेद अख्तर साहब का है। अब मेरे से बहुत अच्छा उनका लगाव है। दो एक बार मिले, बड़ा मतलब 1.5 घंटा लंबी बातचीत करते रहे। वो एक टाइम पे तो कह रहे थे मैं तो आप पे फिल्म बनाऊंगा। हाँ जरूर बनाओ, हम तैयार बैठे, हीरोइन मुझे ही ले लेना। कहते मैंने आपके जैसा कोई देखा नहीं है। मैं कहा देखोगे भी नहीं। क्या करेंगे? बोले ज्ञान तो हो गया, अब क्या करेंगे? बेटा रुक, सुबह बात करेंगे। मैं हूं, ये कहां से आ रहा है? अभी तो आई नो, दिस इज कमिंग फ्रॉम द इंटेलेक्ट। नॉट ओनली इंटेलेक्ट बट विद सेल्फ and intellect, this I-ness gets formed. तो सोचो क्या क्या गहरी बात है ये, कितनी सूक्ष्म है ये।
मैं तो सच्चिदानंद, ये मेरा मूल स्वरूप है, आत्मा का मूल स्वरूप सच्चिदानंद है। बुद्धि में भी बुद्धि वृत्ति इति द्वयम, इस बुद्धि में विचारों की लहरें उठती रहती हैं सारा समय। समयोज्य च अविवेकिना, बुद्धि और आत्मा के मिलने का ये जो संयोजन हुआ अविवेक से, जानामि इति प्रवर्तते, मैं जान रहा हूं, ऐसा बोध होने लग गया, ऐसा अनुभूति होने लग गया। अब आपकी बुद्धि देखो सब निर्णय लेती, मैं यहां जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, मेरा प्लान ये है, मैंने ये इतने पैसे बनाने हैं, मैंने इतनी कंपनियां खोलनी हैं, मैंने इतने करोड़ों कमाने हैं, मैं ये करना, मैं ये करना। ये कौन, ये सारे डिसीजंस कौन ले रही? बुद्धि। इसीलिए जब कोई गलत काम करे तो कहते बुद्धि खराब हो गई है इसकी। जा दिमाग का इलाज कर। अविवेक से मैं हूं का एहसास आया है तो मैं कहती हूं जा अपने अविवेक को ठीक करके आ, दूर करके आ। आत्मा में कोई विचार नहीं, बुद्धि में विचार है। अब आप कहोगे जी ये कहानी कुछ समझ नहीं लगी, बुद्धि जड़, मैं चेतन, बुद्धि असत, मैं सत्य, हम दोनों मिल कैसे गए? हाउ इज इट पॉसिबल? ये सवाल आया था मन में। अब ऐसे समझो, एक लोहे का गोला हो बड़ा और एक आग है, ठीक से समझना है इसको। So there is a fire and there is an iron ball. Two different things, right? हमने लोहे के इस बॉल को आग में डाल दिया, थोड़ी देर में आग का रंग लेके आग जैसा गरम ये लोहा हो गया। दोनों अलग थे और फिर दोनों एक हुए, तब वो लाल हुआ लोहे का गोला भी अग्नि जैसा लग रहा है कि नहीं? लगेगा या नहीं? अग्नि जलाती, ये गोला जलाएगा कि नहीं? अग्नि रोशनी देती है, ये गोला रोशनी देगा या नहीं? लोहा, देखिए हम लोहा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोहा जो है ना बहुत देर तक गर्म रहेगा। ऐसे तो कोयला भी हो जाएगा, कोयला भी लाल हो जाता है एकदम, जला हुआ कोयला भी लाल लाल हो जाता है। कोयला लाल होता है क्या? कोयले में रोशनी होती है क्या? कोयला जलाता है क्या? नहीं। पर ये जब लाल हो गया, गर्म हो गया तो जलाएगा भी, रोशनी भी देगा और ब्यूटीफुल लाल कलर भी हो जाएगा। ऐसे ही ये बुद्धि तो जड़ गोला है, मैं आत्मा उस अग्नि जैसा हूं। मेरे और बुद्धि के मिलने से ये बुद्धि जड़ भी चेतन जैसी हो गई, जानने लग गई बुद्धि। और बुद्धि को ये भी लगा मैं तो रहूंगा हमेशा, मैं तो रहूंगा ही हमेशा। देखो ये बड़ी अजीब फीलिंग है। कोई मर गया, मान लो घर में बाप कोई और मर गया तो उसके सब भाई भतीजे, तो वो सब ना उसकी प्रॉपर्टी बांट लें, हम क्या करें, हम इसका घर ले लेते हैं, वो कपड़े ले लेते हैं, वो फैक्ट्री तू ले ले, वो ये तू ले ले। अब ये सारे ऐसे बातचीत कर रहे जैसे इन्होंने तो कभी मरना नहीं है। देख के भी मौत फील नहीं होती। क्यों? मैं सत्स्वरूप हूं। मेरी सत्यता बुद्धि में छलक आती है, इसलिए अज्ञानी से अज्ञानी आदमी को भी जल्दी किए मौत का ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि भी अच्छा मैं तो हूं। और कोई मर जाए तो कहते ए इसने ख्याल नहीं किया था अपना, हम तो बड़ा करते।
हम जिम जाते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल गोलियां खाते हैं, हमने बीपी को भी कंट्रोल रखा है, हमारे तो शुगर भी कंट्रोल में है, हम तो बहुत सब कंट्रोल है। ये बुद्धि को गलतफहमी हो जाती है ना। पर फिर भी जब कोई मर जाए इतना ख्याल रखने के बाद तो बड़ा झटका लगता है, फिर बुद्धि हिल जाती है, फिर बुद्धि कहती है ये तो गया तो फिर मैं भी जाऊंगा क्या। तो अब क्या है यहाँ, बुद्धि की असत्यता, बुद्धि का मिथ्यापना ओवरटेक कर जाता है तो डर आ जाता है। फिर डरते हाय मैं मर जाऊंगा, वो मर गया मैं भी मर जाऊं, वो तो मेरे से छोटा था। कई बार कई लोग बोलते हैं अरे मेरा भाई मेरे से छोटा था, वो पहले मर गया। बुद्धि असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है। पर जैसे लाल हो चुका लोहे का गोला लाल लगता है, रोशनी भी देता है, ऐसे ही ये बुद्धि है तो जड़, पर मुझ आत्मा के संग होने के कारण मैं हूं का एहसास, आई नो, मुझे पता है, इसका एहसास इस बुद्धि में आ जाता है। कई महात्मा इसे ऐसे कहते हैं कि जैसे समझो बुद्धि और आत्मा की शादी हो गई। भाई लड़की थी का उदाहरण ऐसे ही ले लेते हैं, मिस पूनम चड्ढा, शादी हो गई अजय अग्रवाल से, तो अब उसका नाम क्या हो जाएगा, पूनम अग्रवाल। मैं पंजाबियों की ना थोड़ी आदत होती है हर चीज को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। एक बार कोई सज्जन आए मिलने, उनकी सरनेम थी चड्ढा। वो जब आए तो कहते जी इनकी पत्नी वो चड्डी भी आई है। एक आए कोई वो थे सोडी, तो बोले वो सोडियानी भी आई है। शर्मा है तो बोले उसकी शर्मी भी आई है, ना ई लगा देते हैं उसको, स्त्रीलिंग बना देते। अब देखो बुद्धि स्त्रीलिंग, आत्मा सुनने में आ आ नहीं, थोड़ा पुलिंग सा हो गया तो इसलिए ऐसे ले, है नहीं वो भाई, है नहीं, उदाहरण के लिए। तो आत्मा और कहो बुद्धि की हो गई शादी, तो बुद्धि की जाति क्या हो जाएगी, आत्मा वाली। पर तकलीफ ये है, तकलीफ ये है कि यहां इस पुरुष पर भी औरत वाले, उसकी पत्नी वाले गुण आ जाते। इसलिए हर लड़की जब शादी होकर नए घर जाती है तो एक माँ अपनी बेटी से कहती बेटी तू नया घर जा रही, कैसे रहेगी कैसे रहेगी कैसे रहेगी। वो कहते मम्मी तेरी बेटी हूं, चिंता मत कर, लड़का काबू में है, अपने हिसाब से सबको बदल दूंगी। यही लड़ाइयां होती सास बहू की। सास कहती मेरे हिसाब से चल, बहू कहती मैं तुझे मेरे हिसाब से चलाती हूं, और कोई लड़ाई नहीं है, और कोई लड़ाई नहीं। अब बुद्धि और आत्मा का ये जो विवाह हुआ, तो बुद्धि ने आत्मा का किसमें रिफ्लेक्शन ये जो बना ना, इसको अपने हिसाब का बना लिया। बुद्धि है जड़, जड़ता आ गई, बुद्धि है असत्यता आ गई, असत्यता आई तो डर आया, हाय हम मर जाएंगे। इसलिए तो शमशानों को कोई नहीं देखता। कल शाम जब आरती पे सब दीपक जले, बड़ा सुंदर लग रहा था, मेरे हाथ में बहुत बड़ी ज्योत थी, बड़ा सुंदर लग रहा था। पर तुम्हें मालूम सामने पार एक चिता जल रही थी,
और सच्ची बात है, चिता से जलती ज्वालाएं ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो सच्ची बात तो यह है कि मेरे तो चित्त में ये ख्याल आया, अगर पॉसिबल होता तो वही चिता की अग्नि के आसपास आरती होती तो क्या बढ़िया काम होता। जलती हुई चिता होती, तुम्हारे हाथ में दीपक होता और तुमको, तुम्हारे मन को, तुम्हारे शरीर को दिखता यही ज्वाला है जो चिता में है, यही ज्वाला है जिसमें एक दिन तुम्हारा शरीर खाक होने वाला है। बड़ा आनंद आता है। हम तो चिताग्नि देखते हैं तो मतलब क्या बात, देखो ना, ये हमारा जो भगवा रंग है ये भी आग जैसा ही तो है। आग है। सन्यास मतलब होता आग, सन्यास मतलब होता है कि मन हमने जीते जी मार दिया। इसीलिए सन्यासी को घर बनाना वर्जित होता है। वो अपने नाम से घर नहीं बना सकता, अपने नाम से कोई चीज नहीं खरीद सकता, वो अपने नाम से कोई चीज नहीं, क्योंकि संसार तो छोड़, मुर्दे के नाम पे अकाउंट होते हैं बैंक में, मुर्दे के नाम पे कोई जायदाद होती है, मुर्दे के नाम पे कोई रिश्तेदार होते हैं, कुछ नहीं होता मुर्दे का। जीवत मरे, मरे फुन जीवे, पुनरपि जन्म न होई। जीते जी मन मार दिया, अब मन मरा और शरीर नया नया जीवन लेकर के फिर जीता है। बोले ऐसे का फिर दोबारा कभी जन्म नहीं होता। क्या बढ़िया बात, सूचक है। ऐसा नहीं कि ये रंग ना कोई पहने तो उसके अंदर वैराग या ज्ञान नहीं हो सकता, और बिल्कुल हो सकता है, पर ये तो थोड़ा ना पसंद की बात होती, प्यार की बात होती। ऐसा नहीं कि सफेद कपड़े में ज्ञान नहीं होता, ना ना, बिल्कुल होता है। हमने तो खुद ने कितना लंबा सफेद कपड़े पहने। ज्ञान का बाहर ये कपड़े से कोई लेना देना नहीं, ये बस ये है कि मेरा गुरु जो रंग पहनता है, हाय ये रंग मुझे भी मिल जाए, ये तो मोहब्बत की बात है, इसका त्याग से कोई लेना देना नहीं है। त्याग की बात है, मन से त्याग होता है, शरीर से थोड़े होता है। लेकिन साधु के लिए नियम दिए जाते हैं कि अब आज से अपने नाम पे कुछ नहीं करना, तू संसार का नहीं और संसार तेरा नहीं, बस। जीते जी मरना इसको कहते। अब बाहर शरीर पे लाल हो, सफेद हो, पीला हो, डजंट मैटर्स, मन में रंग होना चाहिए, मन का निश्चय ये होना चाहिए। But the ochre color is sign of fire, and fire is jnana, and let this fire of jnana burn all impurities of your mind, and self is always pure. The disturbances are only in mind. तो बुद्धि और आत्मा के मिलन से, अविवेक से बुद्धि में मैं हूं ये ख्याल आता है, ये बोध आता है।